Good morning, students of class 9th. Subject is mathematics, and we are going with the questions of exercise 3.1. लगभग सारे क्वेश्चन इसके हमने देख लिए हैं. बस मुझे लगा कि इसमें एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6. उसमें शायद आपको डाउट हो सकता है. So if you don't have the notebook right now and the booklet, so I will request you to have the booklet first, क्योंकि स्क्रीन पर आपको पूरा क्वेश्चन शो नहीं किया गया है. तो आप यहाँ पर वीडियो पॉज करके आपके जो बुकलेट है उसको हाथ में रखोगे तो आपको ज़्यादा अच्छा रहेगा. क्वेश्चन नंबर 6 में आपको ए से लेकर एफ तक कुछ पॉइंट्स गिवन है जिनको कोऑर्डिनेट्स आपको बताना है. देखो, है काफ़ी इजी कॉन्सेप्ट, लेकिन बस हम इसमें कुछ कन्फ्यूज़न की वजह से गलत कर देते हैं जो हमें अवॉइड करना है. अगर हम ए पॉइंट की बात करें तो नॉर्मली अगर ए पॉइंट की कोऑर्डिनेट्स की हम बात करते हैं तो हमें क्या दिखेगा, एक तो ये 2 यूनिट और 5 यूनिट. तो यहाँ से हम इसको x में मेज़र करके इसको +2 और -5 कर सकते हैं, लेकिन ये गलत हो जाएगा. देखो, हमें इस चीज़ का ध्यान रखना है कि अगर कोई पॉइंट है ना, तो अगर आपको डाउट लगता है कि शायद ये क्वेश्चन गलत हो जाएगा तो आप क्या करो, आप अपने आप को कंसिडर करो कि मैं ओरिजिन पर हूँ, ठीक है, या फिर आप अपने आप को इस पॉइंट पर भी मान सकते हो, लेकिन ये 2 पॉइंट का आपको रेफरेंस लेना ही पड़ेगा, ठीक है. अब आप बस ये देखना कि इस पॉइंट पे आने के लिए मैं x में कितना ट्रैवल करता हूँ और y में कितना ट्रैवल करता हूँ. लेट्स सपोज इफ आई एम एट द ओरिजिन, तो मैं a पॉइंट पर आने के लिए x डायरेक्शन में कितना मूव करूँगा, 5 यूनिट, ठीक है. तो अब मैंने x डायरेक्शन में 5 यूनिट मूव करा है और ये पॉजिटिव x डायरेक्शन है, तो इसका x कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, +5. आई डोंट थिंक इसमें कोई डाउट होगा आपको, ठीक है. अब मैं वापस इसी ओरिजिन पे अपने आप को कंसिडर करता हूँ, या फिर आप इसको अब यहाँ पे आप आ चुके हो, है ना, इस वाले पॉइंट पर आप आ चुके हो. अब आपको देखना है यहाँ से आप ट्रैवल करोगे इस पॉइंट पर आने के लिए कितना, 2 यूनिट इन द नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ y, ठीक है. तो अगर आप नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ y चलते हो तो y कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, -2. तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, 5 और -2. दैट मीन्स द एब्सिसा इज 5 एंड द ऑर्डिनेट इज -2. आई थिंक ये तो क्लियर हो गया होगा आपको, ठीक है. एक और एग्जांपल मैं ले लेता हूँ. इसमें अगर मैं बी पॉइंट की बात करूँ तो बी पॉइंट ये रहा, ठीक है. मैं अपने आप को कंसिडर करता हूँ कि मैं कहाँ पर हूँ, अभी ओरिजिन पर हूँ. तो अगर मैं ओरिजिन पर हूँ तो पहले देखो आपको x ही अज्यूम करना है, x ही मेज़र करना है. मतलब तो मेज़र कैसे करेंगे, आप उसी डायरेक्शन में ट्रैवल करना स्टार्ट कर दो. आपको अगर इस बी पॉइंट पर जाना है तो आप x में कितना चलोगे, x डायरेक्शन की तरफ आप चलोगे 3, और ये प्लस का 3 है ना, तो आपका x कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, +3, ठीक है. और आप यहाँ पे आने के बाद में y डायरेक्शन में कितना मूव करोगे, यहाँ से अगर आप मूव करते चलते हो तो ये हो जाएगा कि आपका ये भी है, ये है 4, है ना. ये इसमें मार्कर में थोड़ा यहाँ से मिस हो गया, ये 4 है ना. तो ये प्लस का 4 है क्योंकि आप पॉजिटिव डायरेक्शन में चल रहे हो ना 4 यूनिट, तो आपका जो y कोऑर्डिनेट है वो हो जाएगा +4, ठीक है. तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, 3, 4. एक और एग्जांपल हम ले सकते हैं इसके अंदर. जैसे देखना, एक पॉइंट है इसके अंदर f, ठीक है. तो जो f पॉइंट है, f पॉइंट में आपको दिखेगा कि ये कहाँ पर है, आपका y एक्सिस पर ही है. अगर आपने वीडियो सही से फॉलो करी है तो मैंने आपको बताया ही है कि अगर कोई पॉइंट किसी ऑर्डिनेट पर या फिर कोऑर्डिनेट पर होता है या फिर एक्सिस पर होता है तो आप कह सकते हो कि उसमें एब्सिसा या ऑर्डिनेट दोनों में से कम कोई एक 0 होगा. अब आपने आप देखो, अभी भी कॉन्सेप्ट काफ़ी ईजी है, इसमें ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत है नहीं. आपको बस अज्यूम करना है कि आप कहाँ पर हो, ओरिजिन पर हो, और यहाँ से आप ट्रैवल करोगे एफ पॉइंट के लिए. तो क्या आप एक्स में कुछ चलोगे, क्या एक्स में तो कुछ नहीं चलोगे. क्यों, क्योंकि आपको वाई की तरफ मूव करना है. जब एक्स में कुछ नहीं चलोगे तो एक्स क्या हो जाएगा आपके लिए 0, और जब आप वाई की तरफ चलोगे तो वाई यहाँ से क्या हो जाएगा, +3. तो आपके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, 0,3. इसी बेसिस पर आपको इसके सारे क्वेश्चंस करने हैं. तो आपकी यहाँ पे एक्सरसाइज 3.1 कंप्लीट होती है. नेक्स्ट हम देखते हैं कुछ क्वेश्चंस हैं एक्सरसाइज 3.2 के, ठीक है. अब इसमें आपको कुछ पॉइंट्स गिवन है फर्स्ट क्वेश्चन के, और पूछा है कि इनमें से कौन कौन से पॉइंट्स हैं जो ये जो पॉइंट्स है कहाँ पर लाई करेंगे.
इन विच क्वाड्रेंट और ऑन विच एक्सिस डू ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स लाई, वेरीफाई योर आंसर बाय लोकेटिंग देम ऑन द कार्टेशियन प्लेन। देखो कार्टेशियन प्लेन का मतलब साफ साफ होता है कि आपको उसको ग्राफ पेपर पर सॉल्व करना है, ठीक है। सो रफ में मत कर देना और फिर कॉपी में करो तो ग्राफ अटैच करना, मतलब ग्राफ जो बुक आती है साथ में उसके पेजेस मत फाड़ना, बस साथ में रखना उसके अंदर ही। तो अगर मैं इसमें कुछ पॉइंट्स लोकेट करने के लिए ट्राई करते हैं। सबसे पहला पॉइंट है -2,4। तो आप -2 मतलब x में कितना चलोगे आप, नेगेटिव डायरेक्शन में 2 चलोगे। मैं मान लेता हूँ कि यहाँ कहीं 2 आ जाता है मेरा, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा -2 और y में चलना है +4, मतलब यहाँ से मैं ऊपर के डायरेक्शन में मूव करूँगा यहाँ से, तो मान लेता हूँ कि यहाँ कहीं 4 आ जाएगा। तो इस पॉइंट को मैं क्या करूँगा, ऐसे गोल सर्कल कर लूँगा। देखो आपको क्या करना है इसके अंदर, आपको ये लाइन ड्रॉ नहीं करनी है। आप चाहो तो ऐसे डॉट डॉट करके ड्रॉ कर सकते हो, है ना। लेकिन आपको जो मेन हाईलाइट करना है वो इस पॉइंट को करना है, तो उसको गोल सर्कल करके और ऐसा उसके चारों तरफ सर्कल बना दोगे तो ये पॉइंट हो जाएगा एक, ठीक है। इसी तरीके से बाकी फाइंड कर सकते हो। इसमें एक पॉइंट शायद कन्फ्यूज़न होगा, -1,0। इसमें क्या करना है, x में चलना है -1, ठीक है, लेकिन y में चलना है 0, मतलब आप इसी पॉइंट पर रहोगे तो आप यहीं पे क्या कर दोगे, सर्कल बना दोगे ऐसा, ठीक है। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्लॉट द पॉइंट x, y। देखो आपको जो ये टेबल गिवन है इसमें x और y गिवन है, ठीक है। x कोऑर्डिनेट गिवन है और y कोऑर्डिनेट गिवन है। आपको इनके बेसिस पर इसको प्लॉट करना है। कैसे करेंगे, सबसे पहला है x और y, -2 और 8। x -2 मतलब x में आप चलोगे कितना, माइनस डायरेक्शन में 2, मतलब आप मान लो कि यहाँ कहीं आएंगे, और y में चलोगे 8 इन द पॉजिटिव साइड। तो आप अपर डायरेक्शन में यहाँ से मूव करना शुरू करोगे तो यहाँ कहीं आओगे तो इसको अगेन एक गोल सर्कल कर दोगे आप इसको, तो ये आपका पॉइंट हाईलाइट हो जाएगा। इनमें से सिर्फ एक में आपको डाउट आ सकता है कि ये वाला जो पॉइंट है इसको कैसे हाईलाइट किया जाए, 0, -1.25। तो कैसे करेंगे, देखो 0 मतलब आपको x में तो कुछ ट्रैवल करना है नहीं, सिर्फ बचता है y हमारे पास में। तो y में कैसे ट्रैवल करते हैं, आप आपका जो ग्राफ पेपर है उस पर थोड़ा सा उसको थोड़ा ध्यान से देखना, उसमें आपको दिखेगा कि जो 2 मार्किंग्स होती है, ठीक है, उनके बीच में वापस से लाइन ड्रॉन होती है, मतलब उसको उसके डिविजन्स होते हैं कुछ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा सही से नहीं बन पाया मुझसे, लेकिन आपको देखना पड़ेगा कि इसमें 10 डिवीज़न होते हैं, ठीक है। तो अगर एक जैसे मान लो कि इसमें 2 था यहाँ पे वैल्यू, इसमें मान लो वैल्यू 2 है यहाँ पे और यहाँ पे 3 है ना। तो 2 और 3 के बीच में यहाँ पे 10 डिवीज़न है। हर एक पॉइंट किसको रिप्रेजेंट करेगा, 1/10, मतलब किसको, 0.1 को, मतलब हर एक लाइन 0.1 को रिप्रेजेंट करती है। और हमें कितना चाहिए, 0.25, मतलब आपको 0.1 के हिसाब से 2 लाइन्स तो चाहिए, और जो अगली लाइन है कि थर्ड वाली, इन दोनों के बीच में वो हमारा पॉइंट आएगा, ठीक है। सो आई होप इसमें कोई डाउट होना नहीं चाहिए। इसके आगे के जितने भी क्वेश्चन हैं सारे प्लॉटिंग वाले ही हैं, तो आपको ये सारे आपकी जो फेयर कॉपी में है उसमें कंप्लीट करने हैं, ठीक है। थैंक यू।